शौकत साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर पहले तो बताइएगा कि जो सूरत हाल हुई, इलेक्शन हुआ, सब ने देखा, और फिर केपी के गवर्नर जो है वो भी कोर्ट में है और कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया कि कल शाम 4 बजे तक जो है वो हलफ लिया जाए। आपको यकीन है कि हलफ हो जाएगा और मामला ठीक हो जाएंगे सर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मुझे यकीन है, इसलिए कि आइन और कानून की तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप हलफ खामखा रोकें। ये कोशिश की गई, डिलेइंग टैक्टिसेस इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। आप ये देखें कि जब शेड्यूल जारी हुआ इलेक्शन कराने का, तो उसमें तो सब पार्टियों ने हिस्सा लिया। नून लीग ने भी लिया, JUI ने भी खुद उसमें हिस्सा लिया। तो जब नॉमिनेशन पेपर जमा करा दिया, इनसे बंदे नहीं टूटे PTI के, जो ये खुद दावेदार थे, दावे करते रहे एक दिन पहले कि जी 30 बंदे टूटेंगे, 25 टूटेंगे, इनसे एक बंदा भी नहीं टूटा गया, तो ये भाग गए। अब भागने के बाद कहते हैं ये अमल गैर कानूनी है। तो ये तो पूरी दुनिया भी देख रही है, अदालत को भी यही बताया गया। आज अदालत ने भी यही पूछा कि कौन सा आइन का शिक जो है वो तोड़ी गई है, तो कोई जवाब तो नहीं था। सिर्फ ये कहा गया कि जी देखें 2 रेजिग्नेशन आए हैं। भाई 2 रेजिग्नेशन इसलिए आए हैं कि आपने पहला कहा कि जी रिटर्न दें, लेकिन आप अपने हाथ से लिख कर दें। फिर जब दोबारा हाथ से लिख के दिया तो कहते हैं जी इसमें दस्तखतों में फ़र्क है। फिर अली अमीन गंडापुर ने असम्बली के फ्लोर पर कहा कि मैं मुस्ताफ़ी हो गया हूँ। तो ये तो एक साइन होता है, टेंडर किया जाता है रेजिग्नेशन। बाकी कोई इस तरह नहीं है कि आप गवर्नर के आगे पेश होंगे और कोई प्राइमरी क्लास तो नहीं है कि गवर्नर जो है वो कोई प्राइमरी टीचर है कि वो अपने शागिर्दों को बुला बुला के, वो आईनी वजीर आला था, उसने अपना रेजिग्नेशन टेंडर किया और मीडिया के सामने किया, सारी दुनिया ने उसको देखा है। तो अब ये जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल से सिर्फ ये कि एक तो ये दावे कर रहे हैं कि जी सूबे में हालात ख़राब है, तो जब हालात ख़राब है तो आप फिर और मज़ीद ख़राब करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं सूबे के साथ, क्या खिलवाड़ करना चाहते हैं? आइन और कानून के मुताबिक अगर नहीं चलना है आपने, तो आप कौन से रास्ते पे चलना चाहते हैं, बताएं ज़रा कौम को। तो मेरे ख्याल नहीं है कि ये रोक सके। अब इंशाल्लाह जो अदालत ने कहा है कि कल 4 बजे जो है वो गवर्नर हलफ ले, अगर नहीं ले तो स्पीकर ले ले, तो मेरे ख्याल से बात ही ख़त्म हो गई। इसमें और क्या गुंजाइश रह गई है? इंशाल्लाह नई हुकूमत बन जाएगी कल और प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है जफर साहब, आप बताइएगा सर कि गवर्नर केपी के जो है वो वफाक का नुमाइंदा होता है और गवर्नर साहब फरमा रहे हैं कि जो आइन और कानून कहेगा, वो आप भी कह रहे हैं कि जो आइन और कानून कहेगा वही करेंगे। तो आइन और कानून क्या कहता है सर, तो सिर्फ तशरीह कीजिएगा। देखें जी, एक तो पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है। हमारा उस फैसला आने से पहले नुक्ता नज़र ये था कि गवर्नर इस्तीफा एक्सेप्ट करने के बाद इन राइटिंग जो है चीफ सेक्रेटरी को कहेगा, देन चीफ सेक्रेटरी इनको जो है डिनोटिफाई करेंगे और उसके बाद नए वजीर आला आने तक ये काम जारी करेंगे और गवर्नर की एडवाइस पे असेंबली इजलास बुलाया जाएगा और उसका जो तरीक़ेकार है शेड्यूल जारी करने का और उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने हमारा नुक्ता नज़र मुस्तरद किया और उन्होंने इनका नुक्ता नज़र मान लिया और इसलिए आज ये फैसला आ गया। एक तो ये कि ये ऑर्डर अपीलेबल ऑर्डर है, इसकी ज़ाहिर लामहला हम अपील फाइल करेंगे। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आपने खुद एक सूबे में आईनी बहरान पैदा कर दी है, ये मामला लंबा चलेगा और जिस तरीके से आपने असल बसल में आइन जरूर इस मामले में क्लियर है, आर्टिकल 130 सबसेक्शन 8 रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, लेकिन उसके बाद उसी आइन की ही रोशनी में सूबाई हुकूमतों ने रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए हैं और उसी प्रोसीजर को आप फॉलो कर दें, लेकिन आपने फॉलो नहीं किया तो ज़ाहिर लामहला अगर हमारी बात चीफ जस्टिस साहब ने नहीं सुनी तो शायद डीवी सुन ले, डीवी नहीं सुनेगी तो हमारी बात सुप्रीम कोर्ट सुन लेगी। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो बंदे, हमने किसी बंदे को तोड़ने की कोशिश नहीं की, इनके बंदे आज मैं फिर कह रहा हूँ वो बिल्कुल टूटे हुए हैं। उनको बाकायदा थ्रेट कर कर जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर पे पूरा एक प्रेशर डालकर उसको असेंबली में मजबूर किया गया कि आप ये बात कहें, हालांकि अगर वो पहले दिन ही अपना इस्तीफा प्रॉपर थ्रू समरी भेजता अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के थ्रू अपने हाथ से लिखकर, ये नौबत ही ना आती। लेकिन उन लोगों को डराया गया कि आप अपने घरों में नहीं जा सकेंगे। तालिबान जो जाहिर है इनकी हमेशा सहूलतकारी करते रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में इनकी सहूलतकारी की, आज भी उसी सहूलतकारी की ये कीमत वापस कर रहे हैं। इसलिए सोहेल अफरीदी कहते हैं मैं ऑपरेशन नहीं करने दूंगा। तो बेसिकली उनको डरा धमका कर इन्होंने वोटिंग करवा ली, लेकिन हम एक आईनी जंग लड़ेंगे और आईनी जंग में अगर हमें नाकामी होती है, और सोहेल अफरीदी साहब सुन ले मेरी बात, सोहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला रहते हैं, तो देखें सोहेल अफरीदी जो है वो कोई भी ऐसा काम जो कि रियासत के खिलाफ जाए
दहशत गर्दों के सिंपैथाइजर वाला वो अपना रोल प्ले करना शुरू करेंगे, तो जो एक आम आदमी के साथ सलूक होता है वही मेरे साथ होगा, वही सोहेल अफरीदी साहब के साथ होगा, और उन्हें इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो इस तरीके से ऑपरेशन नहीं। लेकिन आप ये कह रहे हैं ना कि जो है वो उनको 90 वोट मिल गए, इलेक्शन हो गया, और आप अब भी दावा कर रहे हैं कि लोग टूटे हुए हैं, तो फिर लोगों ने वोट क्यों दिए फिर? देखिए, सियासत के अंदर आप जाहिर है अगर एक पार्टी से वाबस्ता हैं, लोगों के फंड्स हैं, उसी सूबे में आप बैठे हुए हैं, जब आप लोगों ने देखा कि अपोजिशन इसको इतना संजीदा नहीं ले रही और एकदम प्रोसेस जो है अचानक से हम पे मुसल्लत किया जा रहा है और पता है कि कार्रवाई सारी नल एंड वाइड हो जानी है, तो इसलिए उन लोगों ने जो है वो उस वक्त बगावत नहीं की। अच्छा। जब कोर्ट्स इसको सेट असाइड कर देंगी तो नया इलेक्शन होगा, नया शेड्यूल जारी होगा, तब आप देख लीजिएगा, फिर ये लोग कहेंगे जी हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर हमने आज हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की तो हम फिर भी नहीं करेंगे। अगर लोगों का अपना ज़मीर होगा कि सोहेल अफरीदी वज़ीर आला रहे या दहशत गर्दों का हमनवा और दहशत गर्दों की स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट करने वाला वज़ीर आला रहे, तो उनकी मर्जी होगी। अगर वो नए किसी बंदे को देंगे तब भी उनकी मर्जी होगी। तो ये सारी चीजें जो है आपके सामने आ जाएंगी और इसमें कोई इतनी बड़ी बात है